of us going through difficult time. सभी लोग बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। वो लोग जिनके पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो भी, जिनके पेशेंट को हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा है वो भी, जो लोग अपने निर्जनों की घर में देखभाल कर रहे हैं वो भी, और जिनको खबरें मिलती रहती हैं कि ये हुआ वो हुआ, वहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ। परिस्थिति कितनी विकट है ये दोबारा बताना ज़रूरी नहीं है। क्या किया जा सकता है हम लोग उस पर बात करेंगे, और सिर्फ 3 पॉइंट हम आपसे कहेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स। क्योंकि अक्सर आप अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, हाथ हवा में खड़े होकर करते हैं, व्हाट कैन आई डू, आई एम हेल्पलेस। तो आज अभी हम सब लोग 3 पॉइंट की बात करेंगे, और वो 3 पॉइंट्स हम अपनी ज़िंदगी को, अपने इस मुश्किल समय को बहुत आसानी से, आराम से मैनेज कर सकेंगे। पहला पॉइंट है कि आज के बाद और अभी के बाद, आज के बाद और अभी के बाद हम लोग अपने अंदर जाने वाली बहुत सारी सूचना, इन्फॉर्मेशन जो टीवी के माध्यम से आती है, जो न्यूज़ के माध्यम से आती है, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस के माध्यम से आती है, या दूसरे और तरीके सोशल मीडिया से आती है, उसको 20, 30, 40% कम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे माइंड में वो सारी खबरें कम से कम जाएं जो हमें विचलित करती हैं, और जो जाएंगी भी उसको हम दूसरों को नहीं बताएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आज के बाद अगले कुछ दिन तक हम कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में 30-40% बातें कम करेंगे, कम सुनेंगे, कम करेंगे। उससे काफ़ी शांति हमारे दिमाग को भी महसूस होगी और को भी महसूस होगी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप सब जानते हैं कि जब हम फियर से ग्रसित होते हैं, फियर से, डर से, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमको बीमारियों से हमारी लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, और हम बीमारियों को आने का गेट खोल देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फियर से बचिए, खुद भी और दूसरों को भी। आप मन में जितना डरेंगे आप उतना अपने आप को बीमारी की तरफ पुश कर रहे हैं, और आप जितना लोगों को डराएंगे उतना आप लोगों को बीमारी की तरफ पुश कर रहे हैं। आपका जो भी रिश्तेदार हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो उसको सांत्वना दीजिए कि तुम अगले 3 दिन 4 दिन में ठीक होने वाले हो। आप फियर हटाकर उसको फेथ की तरफ ले जाइए कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वो तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है फेथ। जो भी अब तक हुआ है आपकी ज़िंदगी में वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है। किसी बड़ी सृष्टि, किसी बड़ी शक्ति, किसी कुदरत, किसी भगवान, किसी की मर्ज़ी से हुआ है, उसकी प्लानिंग से हुआ है, और उसको समझ पाना हम सब लोगों के लिए उतना आसान नहीं था, ना था और ना है। और आज भी जो हो रहा है वो भी उस भगवान की ही मर्ज़ी से, उसी शक्ति से। कोई पावर है जो कुछ कर रही है, हम उसको ना समझ पा रहे हैं, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट ना हो, इसलिए हम एंक्शस ना हो, इसलिए हम फेयरफुल ना हो। फेथ को बढ़ाइए। आपकी जो भी उम्र है और आपने जो कुछ भी पाया है, बनाया है, देखा है, एंजॉय किया है, उसको याद करिए। वो सब हुआ, अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ, और आपने उसे एंजॉय किया। तो जो हो रहा है उसके पीछे भी कुछ मिशन है, कुछ मकसद है, कुछ पर्पज है। 3 स्टेप। पहला, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्फॉर्मेशन कम करिए दिमाग में जाने वाली, उसके बारे में कम से कम बात करिए। दूसरा, फियर को कम करिए, आप भी खुश रहेंगे, आपके निर्जन भी खुश रहेंगे। और तीसरा, फेथ को बढ़ाइए। देखिए चारों तरफ प्रकृति चल रही है। किसी जानवर को, किसी भी मछली को, किसी भी चिड़िया को, किसी भी डॉग को वायरस कोरोना ने कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ हम ही लोगों को कर पाए, क्योंकि हम सब लोगों के अंदर फियर बढ़ता जा रहा है, फेथ कम होता जा रहा है। सोचिए, सोचिए, सोचिए। अगर आपको अच्छा लगे ये मैसेज तो इसको मन में बिठा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे ये मैसेज तो मन में बिठाकर ये बात दूसरों को बताइए। माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट। ऑल द बेस्ट।